आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबिक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, जहां आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे कि इस बाजार में जहां थोड़ी सी वीकनेस के संकेत दिख रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपको जो भी पूछना है आप फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल पूछ सकते हैं 7045220000। इस पे आप भेजिए। एफएनओ में है तो एफएनओ जरूर लिखिएगा, कैश का है तो कैश जरूर लिखिएगा, और आप ट्विटर पे भी अपने सवाल भेज सकते हैं। राहुल, मार्केट थोड़ा सा वीकनेस ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन जैसे एक मेटल बहुत अच्छी मजबूती में अभी भी चल रहा है, भारतीय से कुछ शेयर मजबूती में चल रहे हैं, तो कुछ कुछ पॉकेट्स में यहाँ पे तेज़ी दिख रही है। ऐसे में हमारे जो तमाम निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो इस समय ट्रेड लिए हैं, उनको लगता होगा कि करें या क्या करें, कैसे करें। तो आप ये बताइए कि इस समय अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बेशक नीरज जी। देखिए, मैंने जैसा कि बताया, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपर साइड से करेक्ट होकर बहुत अच्छे लेवल्स पे आप मौजूद हैं। इन्हीं के चलते मैंने आज दो स्टॉक्स जो रेक्टिफाई करे हैं, उसमें से पहला नाम है सर फिलिप्स कार्बन। फिलिप्स कार्बन को अगर आप देखेंगे सर, इसने बहुत ही बढ़िया एक कंटिन्यूस हाई टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन दिया था, और वहां से 277 रुपए के हाई से फिर इसने जो रिट्रेस होकर नीचे आया है, वहां से कंसोलिडेशन में चल रहा था, और इस रेंज को ब्रेक जैसे ही करेगा, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में 255 रुपए का एक सबसे पहला हर्डल पॉइंट है। अगर वो क्रॉस होता है तो 265 से लेके 277 के लेवल्स दोबारा छुएगा, तो यहाँ पे फिलिप्स कार्बन में एक बिल्कुल ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 238 का। जो दूसरा स्टॉक ले रहा हूँ सर, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है आइनॉक्स विंड। आई थिंक आपने भी आज सुबह अपने शो में लिया था इसको। सर, यहाँ पे हमने देखा कि जुलाई महीने में इसने एक राउंडिंग बॉटम का एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, जहां से स्टॉक करीबन 100-102 रुपए से करीबन 143 का हाई बनाया। फिर वहां से ये दोबारा थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर नीचे की ओर आया, जहां से दोबारा उसी पुराने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो पिछले ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए आया है, यहाँ से बहुत अच्छा जंप मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से 100 और 102 103 के आसपास अपनी आप पोजीशन बनाएं, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है 118 का एक लेवल है, जिसको वो क्रॉस करते ही बहुत ही अच्छी तेजी बनेगी स्टॉक में। 130 से 135 के लेवल्स तक जाने का दमखम रखता है आइनॉक्स विंड। ओके, तो दो स्टॉक हैं, फिलिप्स कार्बन और आइनॉक्स विंड, जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जरूर इनको नोट करिएगा कि क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है। कुछ सवाल लेते हैं फटाफट। अच्छा, मेरे ट्विटर पे एक रमन अरोड़ा जी हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा है। बीपीसीएल की कॉल ऑप्शन ली उन्होंने 495 वाली, और इसको खरीदा उन्होंने 13 रुपये 40 पैसे पे एक लॉट, और आईटीसी कॉल ऑप्शन खरीदी है 220 वाली 2 रुपये 5 पैसे पे, ये भी एक लॉट है। बताइए दोनों में क्या करना चाहिए, बीपीसीएल और आईटीसी में? नीरज सर, माफी चाहूंगा, बट मेरे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन का मेरे पास डेटा नहीं है, बट आप बोलेंगे मैं सर कैश ऑप्शन से आप देखेंगे बीपीसीएल ने तो बहुत ही बढ़िया एक तेजी बना के रखी हुई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ में, बहुत ही अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर पे है। आज भी अगर आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम के फॉर्मेशन के बाद में अभी ऊपर स्टैंड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जिस तरीके का रुझान बना हुआ है, मुझे लगता है आने वाले समय में आपको 500 जैसे ही क्रॉस करेगा, मुझे लगता है 530 540 के लेवल्स आपको बीपीसीएल में देखने को मिलेंगे। आईटीसी दोबारा सभी लोगों के डिस्कशन में रहता है अब, क्योंकि अभी पिछले कुछ सेशन से इतने बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 220 रुपए तक आईटीसी को जाना चाहिए इस बार। 214 तो ट्रेड पहुंच ही गया है, और लग रहा है इसके दिन भी अच्छे आने वाले हैं। चलिए, एक और बहुत ही बढ़िया मजबूत शेयर पे जानकारी चाहते हैं पी सक्सेना जी पटना से। सक्सेना जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। हेलो जी। मैं पी सक्सेना पटना से जी। मेरे पास ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के 40 शेयर हैं 2377 रुपये 40 पैसे के रेट से। मैं इसका भविष्य जानना चाहता हूँ अगले 2 से 3 साल के लिए। 2 से 3 साल के लिए ब्रिटानिया 40 शेयर इन्होंने लिए थे, बड़े अच्छी एंट्री है इनकी 2377 रुपये 40 पैसे पर, और इस समय इनको प्रति शेयर 1700 रुपये का मुनाफा है। 2-3 साल के लिए फ्यूचर क्या हो सकता है, राहुल जी बताइए।
देखिए ब्रिटानिया नो डाउट बहुत ही बढ़िया कंपनी है। हम खुद सभी लोग बचपन से इसको जानते आ रहे हैं। वो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ही मजबूत कंपनी है। और चार्ट स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो इतना बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। सर ने भी बहुत अच्छे रेट्स पे परचेज करके रखा है और उसको होल्ड करके रखा है। यहाँ से मुझे लगता है क्योंकि इसने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और जो कि 3825 के आसपास इसने दिया था। अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है इसका। मुझे लगता है 4500 रुपीज़ का एक हर्डल है। अगर वो क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि 5000 के ऊपर ट्रैवल करना चालू करेगा। तो बेशक होल्ड करें। यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता उसकी भी ज़रूरत है क्योंकि परचेज प्राइस इतनी बढ़िया तरीके से बनी हुई है। बेशक होल्ड करें। आप इनका गुड डे बिस्किट खाते हैं? जी बिल्कुल सर। ओके गुड। देखिए यही स्कटल एंड बट है। देखिए लोग कितना लाइक करते हैं प्रोडक्ट को। अच्छा एक और शेयर ले लेते हैं। बहुत ही हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं नरेश सूद जी। नरेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो नमस्कार जी। जी सर मैंने बालाजी अमाइन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएनबीसी अप्रैल 20 से 323 पे पहला लॉट 200 का लिया था। उसके बाद ये रुका ही नहीं है, केप्ट ऑन एडिंग। तो अभी आपको क्या जानकारी चाहिए सर? इस पे क्या करें, इतना अभी ये बड़ी डेंजरस सी सिचुएशन बन रही है। इस पोजीशन पे क्या करें? आई एम स्टिल होल्डिंग, वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्या करें? 4500 रुपए का शेयर है सर। आपने तो बिल्कुल छप्पड़ फाड़ मुनाफा कमा लिया। अच्छा ये बताइए, आपने आवाज में जब सुना था तो ये भरोसा हो गया कि आपको इसको ले लेना चाहिए, और किसी से भी राय ली थी? वो तो ये नहीं राय नहीं, मैंने इसका कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा। हाँ तो अमाइन अल्काइल अमाइन से थोड़ा सा कंपेयर किया। हाँ। फिर सोचा ले लो, और उसके बाद ये रुका ही नहीं। एंड आई केप्ट ऑन एडिंग। तो ये बताइए अल्काइल अमाइन क्यों नहीं लिया था? 3000 रुपीज। नरेश जी अल्काइल अमाइन क्यों नहीं लिया? वो भी तो बहुत बढ़िया कंपनी थी। उसका रेट काफी हाई था उससे। अच्छा उसका टिकट साइज ऊपर था और ये नीचे था, तो इसलिए इसको लिया। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है टिकट साइज तो की। मुझे हाँ at that price it looks very attractive। हाँ। अच्छा तो आप ये प्राइस देख के तय करते हैं या वैल्यूएशन देखते हैं? सस्ता महंगा कैसे पता लगता है? ज्यादा प्राइस है इसलिए महंगा है? नहीं ऐसी बात नहीं, कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड देख के व्हाट प्रोडक्ट दे आर इनटू। यस यस, ये सर बिल्कुल सही बात आपने कही कि टिकट साइज नहीं देखना चाहिए कि ये 4450 रुपये लिखा है तो ये बहुत महंगा है और कोई शेयर 15 रुपये का तो बहुत सस्ता है। वैल्यूएशन देखने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उस पर देखना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बाई करी है। बताइए राहुल जी, तो मतलब बम्पर सुपर बम्पर मुनाफे पे बैठे हुए हैं, अब जानना चाहते हैं हेल्थ चेक के तौर पे कि इसमें क्या करें? जी बिल्कुल नीरज जी, मुझे तो लगता है नरेश जी को स्टॉक पिकिंग में भी हमें अब टीम में शामिल करना चाहिए क्योंकि इतने बढ़िया लेवल्स पे इन्होंने परचेज किया है और इस पूरे दौरान में इन्होंने होल्ड किया है। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि कई बार वॉलेटिलिटी में जो निवेशक होते हैं वो कई बार घबरा के प्रॉफिट बुक करने के लिए जाते हैं, बट आप देखिए इस पेशेंस ने क्या बढ़िया इनको वेल्थ क्रिएट करके दिया है। अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर देख लें चाहे फंडामेंटल्स देख लें, मुझे कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है इस स्टॉक के लिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना चाहें तो यहाँ पे 4000 रुपए के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 5000 से लेके 5200 के लेवल्स आपको बालाजी अमाइंस के अंदर मिलेंगे, तो बिल्कुल होल्ड करें। ओके तो आप होल्ड करिए सर। ये तो लीडिंग कंपनी है, अमाइंस की सबसे बड़ी कंपनी है ये, अल्काइल से भी बड़ी है। तो आपने अच्छी पिक ली और अच्छा मुनाफा, तो आप इसको होल्ड करिए। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। एक सवाल पूछना चाहते हैं भूषण बाफना जी। इन्होंने सवाल भेजा है कि इनके पास एडवांस एंजाइम के 10 शेयर हैं, 399.5 पे इन्होंने लिए थे, तो इसमें क्या करना चाहिए एडवांस एंजाइम में? सर देखिए, ऑल्दो चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो हल्की सी वीकनेस आपको मिली है क्योंकि इस स्टॉक ने अगर मार्च हम 20 से हमेशा अभी कंपेयर करते हैं तो वहां से एक बहुत ही शानदार मूव दिखाया और फिर अपने हाईएस्ट लेवल करीबन 500 के लेवल्स पे जाके फिर इसने दोबारा फिर नीचे की तरफ ट्रेड करना चालू किया। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे इसको तो अपने 200 डेमा से सपोर्ट ले रहा है, जहां से मुझे लगता है कि ये होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद में थोड़ा साइडवेज ये चल रहा है स्टॉक, तो होल्ड करें, पेशेंस के साथ में बने रहें। कंपनी अच्छी है, आगे जाके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। इसको होल्ड करिए, कंपनी बहुत बढ़िया है और ग्लोबल पेयर्स इसके होते हैं। भारत में ऐसी कंपनी है नहीं जिसको इसको डायरेक्टली आप कंपेयर करें, लेकिन कंपनी अच्छी है तो आपको होल्ड करना चाहिए। राहुल की भी यही सलाह है। अच्छा LIC हाउसिंग फाइनेंस का सवाल पूछना चाहते हैं विशाल अग्रवाल।
इन्होंने 421 रुपये पे खरीदा है। नंबर कितने ये नहीं बताया, लेकिन 2-3 महीने ये रुकना चाहते हैं। विशाल अग्रवाल जी हैं। LIC हाउसिंग 421 की खरीद है, क्या करना चाहिए इसमें? अभी थोड़ा नुकसान होगा 1-2 रुपए का इनको। सर यहाँ पे भी अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं इसका, तो इसने जो अपने जो लास्ट जो हाई बनाए थे करीबन 550 रुपए के आसपास, वहां से एक इसमें गिरावट आई, जिसमें कि दोबारा स्टॉक ने करीबन 370 के लेवल्स को छुआ। फिर वहां से अच्छी रिकवरी इसमें दिखाई है और अभी मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं। अगर पेशेंस है इनके पास में तो बेशक इसको होल्ड करें, आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बट अगर शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया रखते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ से शिफ्ट करके, क्योंकि बाइंग प्राइस के बिल्कुल आजू बाजू ही है, यहाँ से शिफ्ट करके मुझे लगता है हमने जो आज स्टॉक्स दिए हैं फिलिप्स, कार्बन, आइनॉक्स, वहाँ बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। ओके, तो अग्रवाल जी आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपको कोई बहुत नुकसान नहीं है, तो इससे बेटर ट्रेड आपको जो बताया गया उस पर जा सकते हैं। विनेश गुप्ता जी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास मेघमानी ऑर्गेनिक्स के शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स 120 पे बाय किया हुआ है। ओके, 120 पे 2000 शेयर्स। हाँ जी, तो इसमें अभी क्या करना चाहिए? अभी दोबारा रीलिस्ट हुआ था ये शेयर, हाँ। तो तभी हमने ये बाय किया था। ओके, क्या करें राहुल इसमें मेघमनी ऑर्गेनिक्स? जी सर, जब ये रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, मुझे लगता है कि अगर ये MOL के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 105 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसको आप मेंटेन करके चलें थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर मेरे पास MOL का है वो काफ़ी कम है, तो मेरे लिए कमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट अगर आप साथ में जो मेघमानी फाइन केमिकल्स हैं, अगर आप उसमें देखें तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। वहाँ पे एक 630 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में मेघमानी फाइन में बन सकते हैं। और मेघमानी इसका MOL का मेरे पास चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, बट 105 रुपए का एक लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसको लेके होल्ड करें। ओके, तो 105 का अभी भी इनको थोड़ा प्रॉफिट ही है, तो चाहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। मुरादाबाद चलते हैं, मलाल रेहान। मलाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार जी। मेरे पास ये श्नाइडर इलेक्ट्रिक के 100 शेयर हैं। ओके, और 124 के रेट पे हैं, और अपना एक RPP इंफ्रा के हैं @83 रुपीज पे। स्नाइडर इलेक्ट्रिक क्यों खरीदा था आपने रेहान जी? ये अभी इसको ऑर्डर मिला था, तो उस चक्कर में मैंने उसको परचेज कर लिया था। ओके, राहुल दो सवाल हैं इनके। एक तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो स्मार्ट मीटर्स बनाने में बड़े आगे हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनको मिल रहे हैं, और दूसरा RPP इंफ्रा, दोनों में बताइए क्या कर रहे हैं? सर देखिए, स्नाइडर इलेक्ट्रिक में देखेंगे तो अभी एक साइडवेज एक लो ट्रेंड में एक साइडवेज मूव दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसने अपने 200 EMA को कभी भी वॉयलेट नहीं किया है। हल्का अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक साइडवेज इसने चलते हुए आया और बहुत ही बढ़िया मूव इसने दिखाया। एक बहुत ही वाइड कैंडल फॉर्म हुई थी, बहुत ही बढ़िया, जुलाई के आखिरी सत्र में एक फॉर्म हुई थी जहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। वहाँ से अभी स्टॉक थोड़ा सा लो ट्रेंड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक इसका मेजर सपोर्ट लाइन है करीबन 110 रुपए के आसपास, तो उसको लेके होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही अपनी बाइंग प्राइस से ऊपर मिले तो वहाँ पे अपना मुनाफा बुक करें। और जहाँ तक बात है RPP इंफ्रा की, सर RPP इंफ्रा भी अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडे को इसने बहुत ही शानदार मूव दिया था। वहाँ से जो अब स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से 85 रुपीज़ का एक लेवल है जो कि एक हर्डल पॉइंट है, वो क्रॉस करते ही मुझे लगता है 95 से 100 प्लस के लेवल्स को जाने का ये दमखम रखता है। स्टॉप लॉस रखना होगा RPP इंफ्रा में 76 का। ओके, एक और सवाल यादवेंद्र प्रताप सिंह ने ट्विटर पे भेजा है। इनके पास नोसल के शेयर हैं 500, और इन्होंने 290 रुपए के भाव पे लिए। नोसिल NOCIL दिखाइए, 3 महीने का व्यू चाहते हैं ये। यादवेंद्र प्रताप सिंह को बताइए क्या मदद की जाए। नोसिल 290 पे लिया, अभी इनके भाव से सिर्फ 2 रुपए ऊपर है जी, बताइए। सर देखिए, नोसिल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है कंटिन्यूस, मुझे पूरा चार्ट स्ट्रक्चर मैं पिछले 1.5 साल 2 साल तक स्ट्रेच करके देख रहा हूँ, हायर टॉप हायर बॉटम की कंटिन्यूस फॉर्मेशन है, बहुत ही बढ़िया इसने तेजी दिखाई है। हो सकता है कि इतने लंबे समय पे इतनी बढ़िया तेजी दिखाने के बाद में थोड़ा सा ये साइडवेज ट्रेंड करे, बट जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 300 क्रॉस करते ही 315 से 320 के लेवल्स को छुएगा, तो बिल्कुल बेशक होल्ड करें। हम 20 EMA को एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मानते हुए चलते हैं जो कि आ रहा है 275 पे, तो आप 275 के SL से होल्ड करें और ऊपर की तरफ 320 325 के लक्ष्य बन के आ रहे हैं नोसिल के अंदर। ओके, अच्छा फ्यूचर्स की तस्वीर यह है कि
15 शेयर अभी रेड निशान पे हैं और 60 जो है ग्रीन में, अब 62 हो गया। देखिए धीरे धीरे वो तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हुई है। मैं होपफुल हो रहा हूँ। 65 पॉइंट नीचे यहाँ पे सेंसेक्स। अच्छा, ये एफएनओ में से थोड़ा सा एक आध सवाल पूछते हैं आपसे। एक तो ये बताइए कि जो पॉली कैब है, जो रीसेंट एंट्रेंट है, ये धमाकेदार तेजी इसमें लगातार लास्ट वीक से ही बनी हुई है, क्या करना चाहिए पॉली कैब में? सर पॉलीकैब में अभी कुछ ही सत्र पहले से जो तेजी बननी चालू हुई है, आप देखिए करीबन 1880 के लेवल से जो तेजी बन के चालू हुई है वो आज भी करीबन 2470 का इसने हाई बनाया है। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, बहुत ही शानदार मूव्स हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहा है तो उसको थोड़े पेशेंस के साथ में वो ट्रेड लेना होगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में इतना बढ़िया इसमें जो मूव मिला है तो उसमें साइडवेज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बेशक होल्ड करें। तो इसको अभी भी होल्ड करके चला जा सकता है। अच्छा, एक स्टॉक जो आज वीक दिख रहा है लेकिन वो परफॉर्मेंस उसका अच्छा था, निप्पॉन लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ, नैम इंडिया की, उस पर क्या करना चाहिए? 430 फ्यूचर का प्राइस इस समय है उसका, ट्रेड कर रहा है निप्पॉन लाइफ। सर निप्पॉन लाइफ में भी देखें सर, बहुत ही बढ़िया मतलब मूव दिखाया है। अल्टीमेटली जिस तरह की कंपनी है और जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं, कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम का लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। जो इसका अगला जो लेवल है जो कि एक हर्डल की तरह बनेगा, वो करीबन आ रहा है ऊपर की ओर 445 के आसपास। अगर वो क्रॉस करता है तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसमें करीबन ये स्टॉक जो है 480 से 490 के लेवल्स को भी छूने का दमखम रखता है नाम इंडिया। 480 490 तक ये जा सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा। ये सब जो म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और ये आगे भी ऐसे दमखम दिखाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मूड माहौल मार्केट का बदल रहा है और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि काफ़ी यहाँ पे तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। कुछ और शेयर आपसे जानना चाहूँगा। एक आईटी में चूँकि इस समय 2-3 शेयर हैं जहाँ पे बड़े रडार पे दिख रहे हैं, माइंडट्री, एम्फेसिस और हैप्पीएस्ट माइंड, जिसका चार्ट आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है कि यहाँ पे बाई की जा सकती है, वो बताइए। सर माइंडट्री ही मेरा सिलेक्शन रहेगा। माइंडट्री में बहुत ही बढ़िया मूव्स आज भी देखने को मिले हैं और जिस तरीके का स्ट्रक्चर अभी है बहुत ही पॉजिटिव। लाइक ये चार्ट्स को आप, मैं कहीं से भी नेगेटिव अगर ढूंढने की भी कोशिश करूं, नेगेटिविटी तो मुझे नहीं इसमें दिखती। तो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल माइंडट्री को यहाँ से मतलब होल्ड करना चाहिए और फ्रेश एंट्री अगर लेना चाह रहे हैं तो थोड़े से डिक्लाइंस का वेट करें और वहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाएं। लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा ये कंपनी और ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा। अच्छा, इस बीच जो है मिड कैप स्टॉक्स में बड़ी तेज रिकवरी देखने को मिल रही, केवल 7 पॉइंट रेड में रह गया है वो 6 पॉइंट। अब वो धीरे धीरे बिल्कुल ग्रीन की तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है शो खत्म होते हुए ग्रीन में आ जाएगा। अच्छा राहुल, ये बताइए मिसेस बेक्टर हाल की लिस्टिंग है, डेटा है आपके पास उसमें? सर डेटा थोड़ा सा कम है, बट मैं फिर भी मैं चेक करता हूँ। मिसेस बेक्टर फूड में एक मिनट सर, जरा पुनीत जी को जोड़ भी दूं, इन्हीं का सवाल है। पुनीत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार, मैं पुनीत बोल रहा हूँ बाला कैंट से जी। मैंने 70 शेयर्स लिए हुए हैं @410 मिसेस बेक्टर के सर, और लॉन्ग टर्म व्यू है सर मेरा। लॉन्ग टर्म व्यू है, 410 के प्राइस में उन्होंने 70 शेयर लिए मिसेस बेक्टर के। बताइए सर अब इसमें क्या करना चाहिए, जितना डेटा अवेलेबल उसके हिसाब से। जी सर देखिए, आज तो बहुत ही अच्छा मूव इस स्टॉक ने दिखाया है। मुझे लगता है कि जो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट पॉइंट है इसका, तो उसको हम एक स्टॉप लॉस मानते हुए मैं इनको होल्ड की सलाह दूंगा। 385 वो लेवल है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वहाँ से नीचे अगर आता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है, बट 385 को ये बिल्कुल सस्टेन करेगा जिस टाइप से स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 412 रुपए का इमीडिएट अभी एक ऊपर की तरफ हर्डल है, वो जैसे ही क्रॉस होता है, हमें 412 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है, मुझे लगता है 440 से लेकर 460 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि इनकी बाइंग 470 के आसपास की है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी अगर 412 रुपए के आसपास मिले तो वहाँ पे आप एवरेज उसको कर सकते हैं। अगर वो होल्ड करता है 412 तो बहुत अच्छी जंप इसको 440 और 460 के आसपास ले जाएगी, तो वहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 460 के आसपास जो है ये आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अच्छा, एक जो स्टॉक्स हैं कई सारे वो मूव कर रहे हैं गैस वाले, स्क्रीन पे दिखाइए। आईजीएल, गुजरात गैस, अदानी टोटल, एमजीएल, ये सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी एक मजबूती देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि 1 अक्टूबर से रिवाइज्ड प्राइस लागू होंगे। कितने लागू होंगे इसमें अब सब लोग गैस कर रहे हैं। गैस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतें जो हैं
वो करीब करीब 94% एक साल में बढ़ चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट में क्लोज टू $5 कह सकते हैं आप, $4.94 पर MMBTU की कीमतें हो गई हैं। इंडिया में 6 महीने में रिवीजन होता है, 1 अप्रैल से लागू होता है और 1 अक्टूबर से। तो अब बहुत सारी खबरें आप पढ़ रहे होंगे, कोई कह रहा 50% हाइक होगा, कोई कह रहा 70% हाइक होगा, पता नहीं, जो कि क्लोजर टू डेट हम लोगों को पता चलेगा, बताएंगे हम आपको। लेकिन इस समय की स्थिति को देखते हुए अब ये जो गैस कंपनीज हैं इसमें देखिए आप मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, महानगर गैस में देखिए, IGL में देखिए। इस पैक में आपको क्या पसंद है राहुल? सबसे बढ़िया स्टॉक जो गैस का है, और इस खबर को भी हो सकता है डेटा में दिखने लगी हुआ। सर देखिए, अगर आप इन स्टॉक्स में से बात करेंगे तो मुझे IGL पसंद आता है। आज भी इसमें बहुत अच्छा मूव दिखाया है और मेरी पसंद का रीज़न ये है कि सर इसने एक जो कंसोलिडेशन, इसकी जो रेंज थी, करीबन हमने देखा है कि फरवरी महीने से लेके अभी तक, मार्च महीने से लेके अभी तक एक साइडवेज कंसोलिडेट करता हुआ आया था। अब इस चैनल का जो इसको है, आज इसको ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको अपमूव मिलेगा। और जिस तरीके की अभी खबरें चल रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 600 रुपये को जैसे ही क्रॉस करेगा तो 620 से लेकर 640 रुपये के लेवल्स को भी छू सकता है। ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट पे अभी खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर हमें ऐसी ही पॉजिटिव क्लोजिंग मिली तो मुझे लगता है बिल्कुल इसमें आने वाले समय में 600 क्रॉस करते के साथ में बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा IGL के अंदर। IGL के अंदर बढ़िया मूव मिलेगा। वॉल्यूम पिकअप अब धीरे धीरे कर रहा है, इसलिए आपको गैस कंपनीज पर ध्यान रखना चाहिए। प्राइस हाइक भी आने वाली है, हालांकि अब इतनी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है कि काफ़ी हद तक ये डिस्काउंटेड है। केवल ये देखना है कितने परसेंटेज इसमें चेंज होता है। एक बहुत ही दिलचस्प क्वेरी है जो बहुत ही ट्विटर पर डिस्कशन हो रही है IEX को लेकर के। कई लोगों को ये कहना है कि उन्होंने 8-10% प्रॉफिट लेके बेच दिया, अब वो अफसोस कर रहे हैं कि मैंने क्यों बेचा। और जब से ये नए लीग में आए हैं तब से इसमें बहुत तेज़ी बनी और ये 600 रुपये के आसपास इसमें ट्रेड कर रहा है। तो एक है मतलब प्रथमेश फडणवीस, इन्होंने 437 पे बेच दिया था। अब चलिए खैर अफसोस की बात तो हो गई जो हो गई। इस प्राइस पे 595.90 पे अगर किसी को मन करे लेने का तो क्या लेना चाहिए IEX? मुझे लगता है कि थोड़े से डिक्लाइन का वेट करना चाहिए। ऑल्दो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव है, बट क्योंकि इसने इतने ही शॉर्ट टर्म में इतना बढ़िया जंप दिखाया है, आप देखेंगे इसने जैसे अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था, बहुत ही अच्छी कैंडल्स का फॉर्मेशन, आप बहुत ही 3-4 आप देखेंगे बहुत बढ़िया कैंडल्स फॉर्म हुई थी। और आप लेवल चेक करेंगे तो देखें कि यहाँ से जब इसने मूव दिखाना चालू किया था तो इसने करीबन 450 के ऊपर जैसी मूव दिया था, तो आज हम देख रहे हैं 600 के आसपास चल रहा है और ये मूव ज्यादा दिनों के इंतराल में नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये अगस्त महीने में ही जो मूव चालू हुआ, पिछले 12 दिनों के अंदर इतना बढ़िया मूव दिख चुका है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हल्का सा कंसोलिडेट हो सकता है, हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अगर लंबे नजरिए में देखेंगे तो IEX में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। 640 रुपये 650 रुपये तक मुझे यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि जा सकता है ये। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको लोग पढ़िएगा, क्योंकि अब ज़्यादातर ट्रेडिंग अब एक्सचेंज के थ्रू ही हो रही है और इनकी मोनोपोली है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे। प्रवीण प्रजापति का सवाल है, 130 शेयर इनके पास हैं, 1140 के प्राइस पे इन्होंने लिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए? 3 से 12 महीने ये रुकने के लिए तैयार हैं और 1346 का प्राइस है। जी 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 सर देखिए, अगर मैं इसको चार्ट को अगर हल्का स्ट्रेच करके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखती है, पर उस कंसोलिडेशन के अब ये बाहर निकल चुका है। ये करीबन 1340 के आसपास जो अभी खड़ा हुआ है, यहीं पे अगर ये सस्टेन करता है तो ऊपर की ओर एक माइनर हर्डल है जो कि करीबन 1400 रुपये के आसपास है। अगर वो ब्रेक करता है तो आने वाले समय मुझे लगता है कि 1520 से लेकर 1550 के लेवल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आप बेशक इसको होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो हमको यहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा वो आप 1310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और बेशक इसको होल्ड करें। इसको होल्ड करिए। लेवल्स आपको बताए गए जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर एक खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर शुरू की है। मकसद है निवेशकों को जागरूक बनाना। रिटेल निवेशकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि KYC में मोबाइल नंबर और ईमेल ID उनकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई बदलाव होता है तो उन्हें तुरंत इसकी जानकारी अपने ब्रोकर को देनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सारी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड में ठीक से अपडेट हो जाए। ध्यान रहे कि एक्सचेंज निवेशकों के हर ट्रेड को लेकर SMS और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजते हैं। अगर आपको ये अलर्ट नहीं मिल रहे हैं तो इस मामले में तुरंत अपने ब्रोकर से संपर्क करें।
CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इस मुहिम में आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। राहुल जी, क्विक कमेंट, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, ट्रेड तो कर लेते हैं लेकिन एक्सचेंजेस पे जानकारी नहीं होती या कई बार अपडेट नहीं होता अकाउंट उनका। सर, एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर सबसे बढ़िया अपनी पोजीशन पे होता है। अगर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नहीं है, आपको कोई भी अपने ट्रेड में अगर गड़बड़ी लगती है, आपको या एसएमएस रेगुलर नहीं आ रहे हैं, आपको पता है आपका नंबर अपडेटेड है बट आपको वो टेक्स्ट मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, आपको बिल्कुल अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ी लगे तो आप तुरंत जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आप अपनी पोजीशन से अगर गड़बड़ हो रही होगी तो वहां से आप बच सकेंगे। एक जिस तरीके से आप ये मुहिम रन कर रहे हैं सर, मुझे लगता है सभी लोग इस चीज को अच्छे से फॉलो करें तो ये जितने भी गड़बड़ी हो रही है मार्केट में उनको हम बेशक रोक सकते हैं और इस चीज को पूरी तरह खत्म भी कर सकते हैं। ओके राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और निफ्टी इस समय 56 पॉइंट रेड में है और ऐसे बाजार में खिलाड़ी नंबर 1 शुरू करेंगे हर्षदा थोड़ी देर बाद। एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। हर्षदा, क्या माहौल रहेगा आज? सब तो राड लाल लाल। हाँ, मैं देख रही हूँ मुनाफा वसूली हावी है, लेकिन नीरज ये पिछले 3 हफ्तों के विजेता हैं। तो पिछले हफ्तों में भी जो वॉलेटिलिटी थी वो इन्होंने अपने स्ट्राइड में ली और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कमाए। तो आज और भी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे विनिंग आइडियाज निकल कर आते हैं इन तीनों विनर्स के बीच। और बड़ी चुनौती ले ली जी हाँ। गाइड फिल्म याद आ रही मुझे, प्रेशर और प्रेशर है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद हर्षदा आपको लेके दिखाएंगी खिलाड़ी नंबर 1। Co-powered by